हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हम डेफिनेशन देखेंगे सेट का, उसके बाद सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे, और जब हम थ्योरी पार्ट को कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन भी करेंगे इसके अगले वीडियो में। और जैसे जैसे हम थ्योरी को कवर करते चलेंगे वैसे वैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज को भी करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेट क्या होता है हमारा। सेट क्या होता है इसको हम इसके डेफिनेशन से समझते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट बोलते हैं। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो हमारे नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या हो गया, एक नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। अगर मैं यही क्वेश्चन किसी और पर्सन को देता तो वो भी यही सेट बनाकर देता, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, उसी तरह हम दूसरे एग्जांपल्स को देखें तो हमें दूसरे एग्जांपल्स में क्या क्या आ गया कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। मतलब आप एक सेट बनाइए जो ऑड नेचुरल नंबर हो और 10 से कम हो, तो क्या होगा, 1 3 5 एंड 7 एंड 9। ये हमारा क्या हो गया, एक सेट हो गया जो ऑड नेचुरल नंबर है और 10 से कम है। मैं यही क्वेश्चन किसी और को देता तो वो भी यही बना के देता। इसका मतलब क्या है, ये वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। उसी तरह तीसरा एग्जांपल्स को अगर मैं देखूं तो तीसरा एग्जांपल्स क्या है, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया क्या होगा, हम इंडिया में जो भी रिवर्स है उसका अगर हम कलेक्शन बनाएं तो क्या बना सकते हैं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा गोदावरी, ये सब बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी। ये हमारा क्या हो गया, एक सेट का कलेक्शन हो गया। तो अगर यही कोई और भी बनाता तो यही सेट बनाता है, इसलिए ये भी क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे कि ये एक सेट है। उसी तरह इस एग्जांपल्स को देखेंगे तो ये वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल होते हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये भी क्या हो गया, हमारा एक सेट हो गया। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। क्योंकि अगर कोई और भी बनाता तो यही कलेक्शन बनाता। ठीक है, अगर मैं ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल को देखूं तो ये वाला एग्जांपल में क्या 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 कहा जा रहा है हमसे, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन इंडिया। अगर मैं बोलूं कि मेरे पर्सपेक्टिव से बेस्ट एक्टर कौन है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पर्सपेक्टिव में जो एक्टर में बेस्ट एक्टर है वो सलमान खान हो सकते हैं, शाहरुख खान हो सकते हैं। ठीक, किसी और से पूछूं कि आपका बेस्ट एक्टर कौन है, तो वो मे भी हो सकता है को किसी और एक्टर का नाम ले, अभिषेक बच्चन का नाम ले ले या अमिताभ बच्चन का नाम ले ले, तो वो जो भी कलेक्शन बनाएगा ये पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है हमारा, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, अब ये लास्ट वाले एग्जांपल को देखूं, ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया। मतलब अगर मैं बोलूं कि ब्यूटीफुल, अगर मैं बोलूं मेरे पर्सपेक्टिव से पूछा जाए कि कौन ब्यूटीफुल है, तो मैं हो सकता है कि किसी जिसको चूज करूं वो मेरे लिए ब्यूटीफुल हो, कोई और चूज करे वो उसके लिए ब्यूटीफुल हो। तो ये भी क्या है, हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसीलिए ये भी हमारा एक क्या होगा, सेट नहीं होगा। अब आप देख रहे होगे मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब कोई भी कलेक्शन अगर पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है तो इसका मतलब वो एक सेट नहीं है, और अगर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब वो वेल डिफाइंड है और वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए हम उसे सेट कह सकते हैं। ठीक है, अब ये देखोगे कि ये पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि द ऑब्जेक्ट्स इन सेट, जो ऑब्जेक्ट होते हैं किसी भी सेट के उसे हम या तो मेंबर बोल सकते हैं या एलिमेंट्स बोल सकते हैं। जैसे इस वाले एग्जांपल से आप देख सकते हो, मैंने एक सेट बनाया है ए बी, जिसके एलिमेंट्स है क्या, ए बी सी एंड डी। तो ये क्या हो गया, ये सेट के एलिमेंट हो गए।
ये करली ब्रैसेस से हमें इसे क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, और इसका एक हम नाम देते हैं। नाम आप किसी भी कैपिटल लेटर से दे सकते हो। तो ये क्या हो गया, एक हमारा सेट हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि नोटेशन ऑफ सेट, किसी भी सेट को अगर डिनोट करना है आपको तो किसी भी कैपिटल लेटर से आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ओके, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है कुछ स्पेशल सेट के जो हम यूज करते हैं, जैसे ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसे हम एन से दिखाते हैं, एन से, ये स्टैंडर्ड है, आप एन से दिखा सकते हो इसको। होल नंबर को दिखाना है तो आप डब्ल्यू से दिखा सकते हो, 0 1 2 3 5 6। हमारा क्या होगा, होल नंबर हो गया। अगर आप इंटीजर को दिखाना चाहो तो जेड से दिखा सकते हो, इंटीजर से। ये हमारा होल नंबर हो गया। अगर आप सेट ऑफ रैशनल नंबर को दिखाना चाहो तो क्यू से दिखा सकते हो। जेड प्लस को आप पॉजिटिव इंटीजर को दिखा सकते हो जेड प्लस से। उसके बाद पॉजिटिव रैशनल नंबर को क्यू प्लस से दिखा सकते हो, रियल नंबर को आर से दिखा सकते हो। अब आप क्या देखोगे, मैंने यहाँ पे लिखा है सिम्बॉल्स। ये सिंबल्स इसलिए मैंने लिखा है कि आगे जब हम सेट्स को और पढ़ेंगे तो हमें इस सिंबल्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो इस सिंबल्स के बारे में पहले हम जान लेते हैं जो हम यूज करेंगे आगे चल के। तो आप देख रहे होंगे सिंबल्स, ये जो है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसको बोलते हैं, और इसका मतलब ये होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अब इसका यूज कैसे करेंगे ये भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने एक सेट ले लिया ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 4, इसमें से एक मैंने एलिमेंट लिया 4। ठीक है, 4 जो है क्या इस सेट का एलिमेंट है, तो हम देखेंगे कि क्या इसमें 4 है। हाँ तो है। इसका मतलब ही में कहेंगे कि 4 जो है वो ए से रिलेट कर रहा है, ए का ही एलिमेंट है। 4 जो है वो ए का एलिमेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं 4 बिलोंग्स टू ए। उसी तरह अगर 5 की बात करूं मैं तो 5 बिलोंग्स टू ए, 5 भी बिलोंग्स कर रहा है ए से। 1 की बात करूं तो 1 भी बिलोंग्स कर रहा है क्या, ए से। लेकिन मैं जब बात करूं कि क्या 6 बिलोंग्स टू ए है, क्या 6 इस सेट का एलिमेंट है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि इस सेट में जो 6 है वो नहीं है। तो हम यहाँ क्या कहते हैं, इसके लिए हम नॉट बिलोंग्स टू का साइन यूज करते हैं। ठीक है, 6 इज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड, और इसे हम ये भी बोल सकते हैं इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 7 क्या इस सेट का एलिमेंट है, तो नहीं, सेट 7 जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। ओके, इस सारे सिंबल्स को हम आगे भी यूज करेंगे, तो हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से सेट को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके का यूज करते हैं। पहला जो है वो रोस्टर और टेबलर फॉर्म है, दूसरा जो है सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं उसको। तो पहले हम देखते हैं कि सेट रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म को हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे क्या है हमारा, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब सेट को हम इस यहाँ पे ये भी देखेंगे कि कैसे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। ठीक, तो इंग्लिश अल्फाबेट में हमारा वॉवेल्स कौन होता है, ए ई आई ओ यू। जब भी हम सेट बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में जब भी हम सेट को लिखेंगे तो हम क्या करते हैं कि इस सारे एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। कॉमा से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, हमने सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर दिया, और करली ब्रैसेस से हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे और इसका एक नाम दे देंगे। जो हमने अभी देखा था कि हम किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से शो करते हैं या डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने इसका एक नाम दे दिया ए। तो ये हमारा क्या बन गया, एक सेट बन गया जिसको हमने रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में लिखा है। टेबलर फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि इस टेबल के फॉर्म में हमने लिखा है। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल्स को देखें
अगर दूसरा एग्जांपल को लूं तो आप देख सकोगे कि सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो हमारा इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे कि ये सारे एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। कॉमा से हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया। करली ब्रेसेस से हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया और इसका हम एक नाम दे देते हैं। इसका नाम हमने सपोज बी दे दिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म में हमने सेट को शो कर दिया, ठीक है। उसी तरह तीसरा वाला एग्जांपल को देखेंगे तो सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन कॉलेज। आपको एक सेट बनाना है जो इस कॉलेज वर्ड में जो भी लेटर है, तो कॉलेज में आप कितना लेटर देख रहे हो, सी है हमारा, ओ है, एल है, एल, ई, जी एंड ई। लेकिन सेट का ये भी रूल होता है कि कोई भी एलिमेंट अगर रिपीटेड हो तो उसे हम क्या करते हैं, एक लेते हैं, एक ही मानेंगे हम उसको। मतलब डबल एल है आया यहाँ पे तो एक एल को लेके चलेंगे, डबल ई आया तो एक ई को लेके चलेंगे। तो इसका मतलब जब भी हम सेट को बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, सी, ओ, एल, ई एंड जी। इसको करली ब्रैसेस से हमने क्या किया, क्लोज कर दिया और इसका हमने एक नाम दे दिया सी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक सेट हो गया, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन कॉलेज, ठीक है। ये सारा चीज समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और उसमें कैसे सेट को हम लिखते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म को हम देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को कैसे शो करते हैं, कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने रोस्टर फॉर्म में क्या किया था कि एक सेट का नाम दे दिया था, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। सेट का हमने एक नाम दे दिया ए, ठीक है। करली ब्रैसेस हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है उसे हम एक्स से दिखाते हैं, कोई एक वेरिएबल से। तो हम यहाँ पे एक्स वेरिएबल एक ले लेंगे। आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, जेड ले सकते हो, जो भी ले सकते, जो भी आपको लेना वो ले सकते हो। तो हम यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल हमने लिया, ठीक है। उसके बाद हम एक कॉलन का साइन लगाते हैं जिसे हम पढ़ते हैं सच दैट पढ़ते हैं। उसके बाद एक इसी वेरिएबल को हम यहाँ दोबारा लिखते हैं। अब इसे हम रीड कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसे हम रीड करते हैं क्या, इस एक्स को हम रीड करेंगे सेट ए, ये जो सेट ए है, सेट ए कंटेन्स ऑल दोज एक्स, इसे हम रीड करेंगे सच दैट ऑल दोज एक्स, सच दैट एक्स क्या हमारा, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स इज अ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, और इसे हम करली ब्रैसेस से क्लोज कर देंगे। तो ये जो भी हमने स्टेटमेंट लिखा ये हमारा क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। हम इसे क्या लिख रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि जब भी हमें इससे अगर हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होगा तो इससे हम रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकें। सेट बिल्डर मतलब हम क्या करते हैं, इस सेट को बिल्ड करके दूसरा सेट बनाते हैं जैसे रोस्टर फॉर्म में। जैसे अब इस सेट को हमने, ये सेट हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में बनाना चाहूँ तो हमें क्या कहा गया कि एक्स क्या है, एक्स इज अ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ए सेट का नाम दे दिया हमने, करली ब्रैसेस से स्टार्ट किया। एक्स क्या हमारा, वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हमारा क्या बन गया, ये रोस्टर फॉर्म में बन गया, रोस्टर फॉर्म। ये हमारा क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म। उसी तरह हम दूसरे एग्जांपल्स को देखें तो दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है कि बी जो है वो बी एक सेट है जो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। हमारा जो बी है वो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इस रोस्टर फॉर्म को हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम ये करेंगे कि बी हमने सेट का नाम दे दिया, ठीक है। करली ब्रैसेस से स्टार्ट किया, एक्स एक वेरिएबल लेंगे। एक्स का मतलब क्या हुआ, सेट बी कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट, मतलब एक्स में, एक्स क्या है हमारा, एक्स इस सेट का एलिमेंट है। सच दैट एक्स क्या है हमारा, एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक्स क्या है हमारा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। तो हम पहले तो ये लिखेंगे एक्स इज अ
नेचुरल नंबर एंड हम ये भी लिखेंगे, और इसमें ये भी कंडीशन लगाना पड़ेगा क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है 1 to इन्फिनिटी भी हो सकता है, नेचुरल नंबर तो 6 के बाद भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सेट है, इस सेट में आप क्या देख रहे हो कि जो एलिमेंट है नेचुरल नंबर तो है ही, लेकिन 1 to 6 ही है। तो हम यहाँ कहेंगे कि इस सेट का एलिमेंट जो है वो x 1 से तो बड़ा है और 6 या 6 से छोटा या उसके बराबर। ठीक है, ये हमने क्या किया, इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगर मैं इसी सेट बिल्डर फॉर्म से इस सेट को अगर फिर से क्रिएट करना चाहूँ, जनरेट करना चाहूँ, तो कैसे जनरेट कर सकता हूँ। हमने एक सेट का नाम दे दिया बी, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है, और कंडीशन क्या दे रखा है हमें कि एक्स वो नंबर है जो 1 से तो बड़ा है और 1 के बराबर, और 6 से छोटा और 6 के बराबर या 6 से लेस देन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 तो है ही, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमें दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म से दोबारा रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया होगा कि हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जितना हमने इस पार्ट में कवर किया, इस थ्योरी की मदद से हम एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब तो अगले वीडियो में क्या करेंगे, इस थ्योरी को यूज करके हम एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे, और उसके बाद जब एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करना होगा तो उससे पहले उसका भी थ्योरी पार्ट को देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।